दोस्तों, अमर उजाला में एक घटना छपी थी जो प्रयागराज के किसी गांव की थी। उस गांव में बहुत सारे घर थे और उन घरों में एक घर मोहन का था। उस दिन मोहन के घर में शोक का माहौल था। औरतें जोर जोर से रो रही थी। गांव के अन्य लोग और रिश्तेदार संवेदना प्रकट करने के लिए मोहन के घर की तरफ जा रहे थे। दरअसल उस घर में मोहन की बूढ़ी माँ की मृत्यु हुई थी। मोहन अर्थी तैयार करने के लिए बांस काट रहा था। तभी उसकी बेटी भागते हुए उसके पास आई और बोली, पापा बांस मत काटो, दादी जिंदा हो गई हैं और आपको बुला रही हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि डॉक्टर कुछ देर पहले ही उस बूढ़ी औरत को मृत घोषित करके गया था। मोहन की मां को जीवित देखकर लोगों को खुशी कम, आश्चर्य और डर ज्यादा हो रहा था। उस बूढ़ी औरत के प्रति जो प्रेम घर के सदस्यों के मन में उत्पन्न हुआ था, वह एक ही झटके में खत्म हो गया था और वहां मौजूद लोग डर और आश्चर्य से तरह तरह की बातें करने लगे थे। खैर, किसी तरह मोहन ने हिम्मत करके अपनी माँ से पूछा कि वह आखिर जीवित कैसे हो गई। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने यमलोक की यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। उस औरत ने बताया कि पिछली रात खाना खाकर सोते समय उसके सिरहाने दो काली आकृतियां आकर खड़ी हो गई थी। वे आपस में कुछ बात कर रही थी, लेकिन वह उनकी बात समझ नहीं सकी। कुछ देर बाद वे दोनों यमदूत उस बूढ़ी औरत को लेकर आसमान में जाने लगे। कुछ समय तक तो मोहन की माँ को समझ नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है, पर जब तक वह समझ पाती तब तक काफी देर हो चुकी थी। वह रोती रही, चिल्लाती रही, अपने बेटे, बहू और पोती के पास जाने के लिए उन यमदूतों के पैर पड़ती रही, लेकिन उन यमदूतों ने उसकी एक नहीं सुनी। बूढ़ी औरत ने बताया कि दोनों यमदूत उसे एक नई जगह ले गए, जहाँ ढेर सारे लोग लाइन में लगे थे। औरत को एक हट्टे कट्टे शख्सियत वाले व्यक्ति, शायद यमराज या चित्रगुप्त के सामने पेश किया गया। उस शख्स ने उस बूढ़ी औरत को कुछ देर गौर से देखा, फिर उन दोनों यमदूतों को बुलाकर फटकार लगाई और बुढ़िया को वापस पृथ्वी पर ले जाने का आदेश दिया। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि महाराज, अब मुझे वापस पृथ्वी पर मत भेजो, मेरी अर्थी की तैयारी हो रही है। शायद वहां मुझे लोग फिर से जीवित देखकर डर जाएंगे। लेकिन उस बुढ़िया की एक नहीं सुनी गई और जिस तरह यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए थे, उसी तरह उन दोनों यमदूतों ने वापस उसे पृथ्वी पर पहुंचा दिया। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि जब वह धरती पर पहुंचने वाली थी, तभी उन यमदूतों ने इतनी जोर से धक्का दिया कि उसके घुटने दर्द करने लगे। इतनी कहानी सुनाकर वह बुढ़िया फिर से अपने घुटनों की मालिश करने लगी। दोस्तों, अब उस बुढ़िया की कहानी कितनी सही थी या मनगढ़ंत, यह नहीं पता, लेकिन एक प्रतिष्ठित अखबार ने इस कहानी को पूरी डिटेल के साथ प्रकाशित किया था। सोचने वाली बात यह भी है कि जब उस बूढ़ी औरत को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, तो फिर वह अचानक से जीवित कैसे हो गई। मरने के बाद फिर से जिंदा होने की बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं आपको मिल जाएंगी, पर वो कितना सही है और कितना गलत, यह कोई नहीं बता सकता। खैर दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप इस तरह के और भी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।